डरावनी कहानियों और रहस्यों से भरा हमारा हॉरर चैनल मिस न करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर रात नए डरावने अनुभव पाएं। क्या इसे और रोमांचक या सरल बनाना पसंद करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शैडो स्माइल में, जहां हम उन कहानियों को सामने लाते हैं जो अंधेरे में जन्म लेती हैं और उजाले से डरती हैं। आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि उस दोस्ती की है जो एक इंसान और उस लड़की के बीच हो गई जिसे दुनिया जिंदा मानने से इनकार कर चुकी थी। यह कहानी है उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वाले एक ऐसे लड़के की जिसे जिंदगी ने बहुत जल्दी अकेला कर दिया था। मेरा नाम अर्जुन है। मैं पौड़ी जिले के पास बसे एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में पैदा हुआ। लोग कहते हैं पहाड़ों में सुकून होता है, लेकिन जिसने यहाँ गरीबी, भूस्खलन और अपनों की मौत देखी हो, उसे पता होता है कि ये पहाड़ कितने बेरहम भी हो सकते हैं। जब मैं 7 साल का था, तब एक रात तेज बारिश हुई और पहाड़ दरक गया। हमारा छोटा सा घर मिट्टी में दब गया। उसी मलबे में मेरे माता पिता भी हमेशा के लिए खो गए। रिश्तेदार आए, रोए, सहानुभूति दिखाई और फिर धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में लौट गए। मैं अनाथ आश्रम पहुंच गया, जहां पेट भरने को खाना तो मिलता था, लेकिन सिर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था। वहीं मैंने सीखा कि अगर तुम कमजोर दिखे तो दुनिया तुम्हें कुचल देती है। समय बीतता गया। मैंने किसी तरह 10वीं पास की और कस्बे के कॉलेज में दाखिला ले लिया। सुबह कॉलेज जाता और शाम को ढाबे पर बर्तन धोता। दिन में किताबें और रात में झूठे प्लेटों की बदबू, यही मेरी जिंदगी थी। मेरे पास न अच्छे कपड़े थे, न मोबाइल, न दोस्त। कॉलेज में लोग मुझे नाम से नहीं, वो गरीब लड़का कहकर बुलाते थे, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरा सपना सिर्फ एक था, इस जगह से निकलना। समय 0.6 सेकंड। कॉलेज से लौटते समय एक रास्ता जंगल के अंदर से होकर जाता था। उसी रास्ते में एक पुरानी पहाड़ी थी, जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि शाम ढलने के बाद उधर नहीं जाना चाहिए। लोग बताते थे कि वहां एक लड़की भटकती है, जिसकी शादी से पहले मौत हो गई थी। मैं इन बातों पर हंस देता था, डरने की फुर्सत ही कहाँ थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब टूटे हुए मन ने मुझे उसी पहाड़ी की ओर मोड़ दिया। उस दिन ढाबे पर मालिक ने मुझे बेइज्जत किया था। कॉलेज की फीस भरने की आखिरी तारीख नज़दीक थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बिना सोचे समझे पहाड़ी की ओर चल पड़ा। शाम का वक्त था, धुंध धीरे धीरे उतर रही थी। तभी मैंने देखा कि एक लड़की पत्थर पर बैठी है। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल और ऐसा शांत चेहरा जैसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। मैं रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में डर नहीं था, बल्कि कोई टूटा हुआ दर्द छुपा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं भी यहाँ अकेले आता हूँ। मैंने सिर हिला दिया। हम देर तक चुप बैठे रहे। फिर उसने कहा कि लोग उसे यहाँ देख नहीं पाते। मैंने हंसकर कहा कि मैं तो देख पा रहा हूँ। वह बोली, शायद इसीलिए क्योंकि तुम भी थोड़े टूटे हुए हो। उसके शब्द सीधे मेरे दिल में उतर गए। मैंने उसका नाम पूछा, लेकिन उसने कहा कि नाम जानकर लोग उसे छोड़ देते हैं। अंधेरा होने लगा तो मैं उठने लगा। उसने कहा कि रुक जाओ, रात होने दो। मैंने कहा कि लोग इस जगह को ठीक नहीं मानते। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई और उसने कहा कि लोग सच ही कहते हैं। तभी पीछे से गांव के एक बुजुर्ग ने मेरा नाम पुकारा। मैं पलटा और जैसे ही दोबारा उस लड़की की तरफ देखा, वह वहाँ नहीं थी, जैसे कभी थी ही नहीं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती रही। कभी लगा कोई मेरा नाम ले रहा है। सुबह उठा तो तकिए पर गीले बालों की एक लट पड़ी थी, जबकि मेरे घर में कोई और नहीं था। अगले दिन शाम को मैं फिर उसी पहाड़ी पर गया। इस बार वह वहाँ थी, काले कपड़ों में। उसने कहा कि वह जानती थी मैं वापस आऊँगा। मैं डरना चाहता था, लेकिन डर नहीं लगा। बस एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। मैंने पूछा कि वह कौन है। उसने धीरे से कहा कि वह वही है जो दिन में जिंदा नहीं रहती। उसी पल मेरे पीछे पेड़ों में कुछ हिला,
हवा अचानक ठंडी हो गई और मुझे एहसास हुआ कि यह सब यहीं खत्म नहीं होने वाला। असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। मैं दिन में कॉलेज जाता, ढाबे पर काम करता, लोगों की बातें सुनता, लेकिन मेरा मन हर वक्त उसी पहाड़ी पर अटका रहता जहां वह लड़की मिलती थी। उसका चेहरा, उसकी आवाज और वह वाक्य। मैं दिन में जिंदा नहीं रहती, मेरे दिमाग में बार बार गूंजता रहता। मैं खुद से सवाल करता कि क्या मैं किसी भ्रम में जी रहा हूं या सच में कुछ ऐसा है जिसे दुनिया छुपाकर रखना चाहती है। डर लगता था, लेकिन उससे ज्यादा अकेलापन महसूस होता था। और शायद इसी अकेलेपन ने मुझे हर शाम उसी पहाड़ी की ओर खींचना शुरू कर दिया। अगली शाम जब मैं पहाड़ी पर पहुंचा तो वह पहले से वहां मौजूद थी। इस बार उसने काले नहीं बल्कि हल्के भूरे रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था, लेकिन आंखों में वही अजीब सी उदासी थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं डर गया था। मैंने सच कहा कि डर तो लगा था, लेकिन उससे ज्यादा अजीब सुकून मिला था। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली कि इंसान जब बहुत अकेला होता है तब डर भी दोस्त जैसा लगने लगता है। उसकी बातें सुनकर मुझे पहली बार लगा कि वह मुझे समझती है, शायद मुझसे भी ज्यादा। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें रोज की आदत बन गईं। वह हमेशा सूर्य ढलने के बाद ही आती और रात गहराते ही अचानक कहीं गायब हो जाती। मैंने कई बार पूछा कि वह जाती कहाँ है, लेकिन वह हर बार बात टाल देती। कभी कहती हवा में घुल जाती हूँ, कभी कहती इस पहाड़ी के नीचे मेरा घर है। एक दिन उसने बताया कि इस जगह से गांव वाले डरते हैं, इसलिए कोई यहाँ नहीं आता और यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मैंने मजाक में कहा कि लोग उसे भूत समझते होंगे। यह सुनते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा कि कभी-कभी सच डर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसी बीच गांव में अजीब बातें फैलने लगीं। एक चरवाहा पहाड़ी के पास बेहोश मिला। किसी ने कहा कि उसने रात में किसी औरत को चलते देखा था। किसी और ने दावा किया कि पेड़ों से आवाजें आती हैं। मैं चुप रहा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो लोग मुझे भी पागल समझेंगे। लेकिन डर तब लगा जब एक रात पहाड़ी से लौटते समय मैंने देखा कि मेरे पैरों के निशान के साथ साथ किसी और के भी निशान थे, जो मेरे घर तक आए और फिर अचानक गायब हो गए। उस रात जब मैं फिर उससे मिला, मैंने साफ साफ पूछ लिया कि वह कौन है। उसने कुछ देर तक जवाब नहीं दिया। हवा तेज हो गई, पेड़ों की पत्तियां आपस में टकराने लगीं और माहौल अचानक भारी हो गया। फिर उसने कहा कि वह इंसानों की दुनिया की नहीं है, लेकिन राक्षस भी नहीं है। वह एक ऐसी आत्मा है जिसे अधूरा छोड़ दिया गया। उसकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले उसे इसी पहाड़ी के नीचे मार दिया गया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गलत आदमी से शादी करने से मना कर दिया था। उसके बाद से वह यहीं भटक रही है, दिन की रोशनी से दूर, लोगों की नजरों से छुपी हुई। मैं सन्न रह गया। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने आगे कहा कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन जो लोग उसकी दुनिया में जबरदस्ती झांकते हैं, वे खुद को सुरक्षित नहीं रख पाते। तभी मुझे गांव में फैल रही उन घटनाओं का मतलब समझ आने लगा। मैंने उससे पूछा कि वह मुझसे क्यों मिली। उसने बहुत धीरे से कहा कि क्योंकि मैं उसे इंसान की तरह देखता हूँ, भूत की तरह नहीं। यह सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी। पहली बार किसी ने मुझे भी इंसान की तरह देखा था। लेकिन उस रात कुछ और भी हुआ। जब हम बातें कर रहे थे, तभी दूर से टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। कुछ गांव वाले पहाड़ी की ओर आ रहे थे। उनके हाथों में लाठियां थीं और मुंह पर डर और गुस्से का मिला-जुला भाव था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब मुझे यहां से जाना होगा। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही हवा तेज हुई और उसने मुझे पीछे धकेल दिया। अगले पल मैं अकेला खड़ा था। वह वहां नहीं थी। नीचे से लोगों की आवाजें आ रही थीं। वे किसी को ढूंढ रहे थे, शायद उसी को। उस रात मैं घर लौट आया, लेकिन मुझे पता था कि अब सब बदल चुका है। मैं किसी ऐसी सच्चाई को जान चुका था जिससे अनजान रहना शायद बेहतर होता। मुझे डर था कि अगर गांव वालों को सब पता चल गया
तो वे उसे चैन से रहने नहीं देंगे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। यह सिर्फ डर की कहानी नहीं रह गई थी, ये उस रिश्ते की कहानी बन रही थी जिसे दुनिया कभी स्वीकार नहीं करेगी। और यही से शुरू होने वाला था असली खौफ। क्योंकि जब इंसान और अधूरी आत्मा की दोस्ती गहरी होने लगती है तो किसी एक को मिटना ही पड़ता है। उस रात के बाद मैं चैन से नहीं सो पाया। गांव वालों की टॉर्च की रोशनी, उनके डर से भरे चेहरे और पहाड़ी से आती अजीब आवाजें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। मुझे सबसे ज्यादा चिंता उसकी थी। अगर वह सच में वही अधूरी आत्मा थी जिसके बारे में वह खुद बता चुकी थी, तो गांव वालों का उसे ढूंढना उसके लिए खतरनाक था। पहाड़ों में लोग डर से नहीं, अफवाहों से मारते हैं। मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगली शाम मैं फिर पहाड़ी पर पहुंचा, लेकिन वह वहां नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ था। मैं उसे पुकारता रहा, लेकिन सिर्फ हवा की आवाज जवाब देती रही। तभी मुझे पहाड़ी के नीचे पुराने मंदिर की घंटी सुनाई दी। वह मंदिर सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां पूजा करने वाला आखिरी पुजारी भी पागल हो गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन पैरों ने खुद ब खुद उस दिशा में चलना शुरू कर दिया। मंदिर के पास पहुंचते ही मुझे जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी को घसीटा गया हो। अंदर से धीमी धीमी कराहने की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि वह वहां थी। उसके चेहरे पर दर्द था और शरीर जैसे धुएं में बदलता जा रहा था। उसने मुझे देखते ही कहा कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। गांव वालों ने उसे बांधने की कोशिश की थी। वे उसे खत्म करना चाहते थे ताकि गांव से डर खत्म हो जाए। मैंने पहली बार उसे इतनी कमजोर देखा। उसने बताया कि उसकी शक्ति इस पहाड़ी और उस घर से जुड़ी है जहां उसकी मौत हुई थी। अगर उसे वहां से दूर किया गया तो वह हमेशा के लिए मिट जाएगी। उसने रोते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। शायद पहली बार मुझे किसी की इतनी परवाह हुई थी। तब मंदिर के बाहर शोर मच गया। गांव वाले आ चुके थे। किसी के हाथ में लोहे की छड़ थी, किसी के पास ताबीज, कोई मंत्र पढ़ रहा था। डर और अंधविश्वास मिलकर उन्हें निर्दयी बना चुका था। उन्होंने मुझे भी चेतावनी दी कि अगर मैं बीच में आया तो मुझे भी इसके साथ जला देंगे। उस पल मुझे समझ आ गया कि इंसान जब डरता है तो सबसे बड़ा राक्षस बन जाता है। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा कि अगर उसे कुछ हुआ तो पहले मुझे मारना होगा। मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी, लेकिन मेरे कदम नहीं हिले। तभी अचानक हवा तेज हो गई। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने मुझसे कहा कि मैं पीछे हट जाऊं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक जमीन फटी और पहाड़ी से तेज चीख सुनाई दी, जैसे किसी ने सदियों का दर्द एक साथ निकाल दिया हो। रोशनी चमकी और सब कुछ शांत हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मंदिर खाली था। वह वहां नहीं थी। गांव वाले भी डर के मारे भाग चुके थे। सिर्फ जमीन पर उसका दुपट्टा पड़ा था। उसके बाद कई दिन तक मैं उसे ढूंढता रहा, पहाड़ी, मंदिर, जंगल, हर जगह। लेकिन वह नहीं मिली। गांव में फिर शांति लौट आई। लोग मान बैठे कि भूत खत्म हो गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ खत्म हो चुका था। मैं रोज उसी पहाड़ी पर बैठता जहां हम बातें किया करते थे। कभी कभी लगता कि हवा में उसकी खुशबू है, लेकिन जब पलटकर देखता तो कुछ नहीं होता। कुछ महीनों बाद मुझे शहर में नौकरी मिल गई। गांव छोड़ने का समय आ गया था। जाने से एक रात पहले मैं आखिरी बार पहाड़ी पर गया। आसमान साफ था और चांद पूरा निकला हुआ था। मैंने धीरे से कहा कि अगर तुम कहीं हो तो एक बार सामने आ जाओ। तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब डरना मत। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह जब मैं बस में बैठा तो मेरी बगल वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठी। उसने हल्के रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी। वह मुझे देखकर बोली, तुम यहां भी अकेले हो? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द नहीं था, बल्कि सुकून था। बस चल पड़ी।
और खिड़की से बाहर पहाड़ पीछे छूटते चले गए। मुझे आज भी नहीं पता कि वह पूरी तरह जिंदा थी या नहीं। शायद वह उस श्राप से मुक्त हो चुकी थी, या शायद वह बस मुझे अलविदा कहने आई थी। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कुछ रिश्ते दुनिया की समझ से बाहर होते हैं, और कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि पहाड़ आज भी खड़े हैं। और रात के बाद वह लड़की शायद अब भी कहीं जिंदा है। शहर आकर मुझे लगा था कि सब कुछ पीछे छूट जाएगा। पहाड़, वह लड़की, वह मंदिर और वह दुपट्टा जो आज भी मेरी अलमारी में बंद पड़ा था। लेकिन कुछ यादें जगह नहीं बदलती, वे इंसान के अंदर ही घर बना लेती हैं। नौकरी शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि मुझे अजीब सपने आने लगे। हर रात वही पहाड़ी, वही धुंध और वही आवाज, अब डरना मत। मैं पसीने में भीगकर उठ जाता और कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस करता। कई बार लगा जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा है, लेकिन देखने पर सिर्फ अंधेरा मिलता। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैंने उसे फिर देखा। इस बार कोई धुंध नहीं थी, कोई पहाड़ी नहीं थी। वह सड़क के उस पार खड़ी थी, बिल्कुल इंसानों की तरह, भीड़ के बीच। मेरा दिल बैठ गया। मैं उसे आवाज देना चाहता था, लेकिन गला सूख गया। जब तक मैं सड़क पार करता, वह गायब हो चुकी थी। उस रात मैंने पहली बार दुपट्टा बाहर निकाला। जैसे ही उसे हाथ में लिया, पूरे कमरे में ठंड फैल गई और मेरे कान के पास वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी, तुमने वादा किया था। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कौन सा वादा किया था, लेकिन मन में एक डर बैठ गया कि शायद उसका अधूरापन अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन छुट्टी लेकर मैं वापस अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे जैसे बस पहाड़ों के करीब पहुंच रही थी, मेरा सिर भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे भीतर से खींच रहा हो। गांव पहुंचते ही मैंने सुना कि पुराने मंदिर के पास फिर से अजीब घटनाएं होने लगी हैं। रात को घंटियां अपने आप बजती हैं और लोग सपनों में किसी लड़की को बुलाते सुनते हैं। मैं सीधे उसी पहाड़ी पर गया। वहां सब कुछ वैसा ही था, लेकिन हवा में एक अजीब बेचैनी थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। उसने मेरे सामने आकर कहा कि उसकी मुक्ति अधूरी रह गई थी। गांव वालों के डर ने उसे बांध रखा था, और अब वह पूरी तरह न जिंदा थी, न पूरी तरह मुक्त। उसने कहा कि अगर सच सामने नहीं आया, तो वह यहीं भटकती रहेगी, और उसके साथ साथ मैं भी। उस रात उसने मुझे अपनी मौत की पूरी सच्चाई दिखाई। जिस आदमी से उसकी शादी तय हुई थी, वही गांव का सबसे इज्जतदार व्यक्ति था, और उसी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मरवा दिया था। मंदिर, पूजा, मंत्र सब झूठ थे। असली भूत डर नहीं, बल्कि इंसानों का छुपाया हुआ गुनाह था। मैं कांप रहा था, लेकिन अब डर उससे नहीं, सच से लग रहा था। सुबह होते ही मैंने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्होंने मुझे पागल कहा, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आए, चेहरों का रंग बदलने लगा। सच सामने आते ही हवा हल्की हो गई, जैसे पहाड़ों ने कोई बोझ उतार दिया हो। उसी पल मैंने उसे आखिरी बार देखा। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार वह धुंध में नहीं घुली, बल्कि रोशनी में। उसके जाने के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन मेरे अंदर एक खालीपन रह गया। अब मैं जानता हूं कि कुछ आत्माएं बदले के लिए नहीं, इंसाफ के लिए भटकती हैं, और कुछ लोग जिंदा होकर भी भूत से बदतर होते हैं। मैं शहर वापस लौट आया, लेकिन अब डर से नहीं भागता, क्योंकि मैंने देख लिया है कि असली खौफ अंधेरे में नहीं, इंसान के दिल में छुपा होता है। और आज भी जब रात बहुत शांत होती है, तो हवा में एक आवाज तैर जाती है, अब कहानी पूरी हुई। लेकिन याद रखना, सच दबाया जाए तो वो भूत बन ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या वो लड़की सच में मुक्त हो गई, या आज भी किसी और पहाड़ी, किसी और रास्ते पर किसी और का इंतजार कर रही है? क्योंकि कुछ आत्माएं बदले के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए भटकती हैं, और कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें दबाया जाए तो वो डर बनकर लौटते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो,
तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि इंसान का डर सबसे बड़ा भूत होता है? अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए अंधेरे, एक नए रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, हर कहानी खत्म नहीं होती, कुछ बस खामोश हो जाती हैं।